जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पुलिस लाठियां बरसा रही है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, किसी का सर फूट चुका है, सैकड़ों कुर्सियां हवा में उड़ रही है, तो दूसरी तरफ मंच पर गाना बज रहा है। जी हाँ, गाना बज रहा है, केक काटा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और आप ज्यादा हैरान होंगे क्योंकि स्टेज पर कोई तुच्चा व्यक्ति नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए दो महान व्यक्ति हैं जिन्हें शायद ये समझ ही नहीं आया कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जब लोग नीचे मर रहे हो, लोगों का सर फूट रहा, तब गाना गाता रहा जाए या फिर प्रोग्राम को बंद किया जाए ताकि भीड़ नियंत्रण हो और लोगों की जान बच सके। अब इन्होंने शिक्षा ही इतनी ले ली है, एक 12वीं पास है जो सदन में समोसा के साइज पर बात करते हैं, तो दूसरे हैं नए एमएलसी जिन पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें मंत्री बनाकर महिला आयोग का पद भी मिलने वाला है। क्योंकि ये 10वीं पास है तो भाई इतना ज्यादा दिमाग अर्जित करने के बाद इन्हें कहां से समझ में आएगा कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करनी चाहिए जब लोगों की जान पर बात चली आती है। बलिया की यह घटना सिर्फ एक कार्यक्रम में हुई मारपीट की कहानी नहीं है, ये सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल है संवेदनशीलता का और सवाल है उन लोगों का जिन्हें लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। और आखिर जब नीचे खून बह रहा था तब ऊपर जश्न क्यों चल रहा था? अब सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त किए महान नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। मौका था कारोबारी विनय सिंह के बेटे श्रेयस सिंह के जन्मदिन का। स्टेज पर मौजूद थे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन। दर्शकों की संख्या 25,000 की पार बताई जा रही है, लेकिन जो कार्यक्रम मनोरंजन और जश्न के लिए आयोजित किया गया था वो कुछ ही घंटों में अफरा तफरी, रणभूमि, कुर्सीबाजी और लाठीचार्ज में बदल गया। कई लोग घायल हुए, कई लोगों के सर फूटे, 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी है, कई लोग लहूलुहान होकर मीडिया में बयान देते नजर आए। और इस पूरी घटना का सबसे विवादित पहलू ये रहा कि जब नीचे हंगामा चल रहा था तब भी मंच पर कार्यक्रम जारी था और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली बहस। देखिए, भोजपुरी जगत में पवन सिंह और रवि किशन का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जहां ये दोनों पहुंच जाए वहां हजारों की संख्या में भीड़ लगना तो लाजमी ही माना जाता है। नगवा इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोग रवि किशन और पवन सिंह के आने से घंटों पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस प्रशासन ने 100 से अधिक जवानों की तैनाती की थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि भीड़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था पर ही भारी पड़ जाएगी। और फिर जैसे तैसे रात बढ़ती गई, जैसे जैसे रात होती गई, भीड़ का उत्साह नियंत्रण से बाहर आने लगा। अब हर एक व्यक्ति ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से स्टेज के पास पहुंचकर पवन सिंह और उनके साथ ही रवि किशन को देखा जाए। रात करीब 10:13 पवन सिंह मंच पर पहुंचे और जैसे ही लोगों ने अपना पसंदीदा स्टार को देखा, पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। इसी दौरान गायिका शिवानी सिंह मंच पर प्रस्तुति दे रही थी। भीड़ लगातार आगे बढ़ी जा रही थी, लोग मंच के करीब पहुंचना चाहते थे। बैरिकेडिंग पर लगातार दबाव बढ़ने लगा था। पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ गई। धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर कुर्सियां चलने लगी। उसके बाद पुलिस को सभी लोगों पर यानी कि दर्शकों पर लाठीचार्ज करना शुरू करना पड़ा, क्योंकि वहां जो पब्लिक मौजूद थी वो एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगी, लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। पुलिस ने हालत संभालने के लिए लाठीचार्ज की, कई लोग घायल हुए, एक युवक का सर भी फूट गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे किसी फिल्म की शुरुआत होने से पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना कुछ सेकंड का, ये जो नजारा था बिल्कुल ही ट्रेलर जैसा था। कुछ देर के लिए स्थिति सामान्य हुई, लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात करीब 11:30 पर एक और बड़ा मोड़ आया। जैसे ही पवन सिंह गाना गाने लगे, इसी दौरान वो मंच से नीचे उतर आए। बस यहीं से भीड़ फिर अनियंत्रित हो गई।
हजारों लोग अपने पसंदीदा स्टार को नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग टूटने लगी, दर्शकों सुरक्षा घेरों को पार करके बाहर आने लगे और देखते ही देखते पूरा मैदान फिर अराजकता में बदल कर रह गया। पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करनी पड़ी। जी हाँ, एक बार पहले पुलिस ने स्थिति को संभाल ली थी, लेकिन जैसे ही पवन सिंह नीचे उतरकर गाने लगे, पुलिस को दोबारा लाठियां चलानी पड़ी। लोग फिर से इधर उधर भाग खड़े हुए, कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ लोग चोटिल हुए और इसी दौरान मंच पर कार्यक्रम लगातार ज्यों का त्यों चलता ही रहा। फिर आया वो दृश्य जिसने पूरे मामले को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। मंच पर जन्मदिन का केक लाया गया, केक काटा गया, नारे लगे, बर्थडे पर जश्न होने लगे, हर हर महादेव के भी नारे लगने लगे, गाने गूंजते रहे। गायिका शिवानी लगातार मंच पर गीत गाती रही और नीचे पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही। लोगों की पिटाई होती रही, कुर्सियां उड़ते रहे, लोगों के सर फूटते रहे, लेकिन इसके बावजूद मंच पर केक कटने का कार्यक्रम, एक दूसरे को केक खिलाने का कार्यक्रम और एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली का भी नजारा लगातार चलता रहा। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ भीड़, क्या सिर्फ पुलिस, या फिर आयोजकों को भी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जब हजारों लोगों की भीड़ मौजूद हो, तब मंच पर मौजूद हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भीड़ सिर्फ गाने सुनने नहीं आती, वो अपने पसंदीदा चेहरों को देखने आती है और उन्हीं की एक अपील कई बार हालात बदल सकती है। अगर पवन सिंह या फिर रवि किशन मंच से ये कह देते, लोग शांत हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब नीचे लगातार तनाव बढ़ रहा था, तब क्या कार्यक्रम को कुछ देर के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता था? क्या भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील स्टार द्वारा नहीं की जा सकती थी? क्या सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती थी? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में तलाशे जाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस छेड़ दी कि हमारे समाज में सेलिब्रिटी संस्कृति कितनी ताकतवर हो चुकी है। क्या हजारों लोगों की भीड़ एक कलाकार की मौजूदगी सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ सकती है? और क्या ऐसे आयोजकों के लिए नए नियम बनने चाहिए? क्योंकि लोग स्टार को बुला तो लेते हैं अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस जगह पर स्टार्स आएंगे वहां पर लोग भी मौजूद होंगे और ऐसी घटनाएं भी हो सकती है। ये घटना सिर्फ बलिया तक सीमित नहीं है। देश भर में हर साल हजारों बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप मान लीजिए, राजनीतिक रैलियां ले लीजिए, धार्मिक आयोजन हो जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इतने बड़े आयोजन देश भर में होते हैं और हर जगह सबसे बड़ा खतरा होता है अनियंत्रित भीड़ का। जब भी भीड़ नियंत्रण से बाहर होती है, तब सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है, उन लोगों को जो सिर्फ कार्यक्रम देखने आए होते। बलिया की घटना भी यही याद दिलाती है कि मनोरंजन और उत्साह अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई परिवार के लिए बड़ी त्रासदी बन सकती है। लेकिन शायद ये महान उच्च शिक्षा प्राप्त किए गए लोगों या फिर नेताओं को ये समझ तनिक भी नहीं आएगी कि लोगों की जान की कीमत क्या होती। बलिया की उस रात की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उड़ती हुई कुर्सियां, भागते हुए लोग और खून से लथपथ लोगों की वो सिसकियां और लाठीचार्ज, जिसके बाद अब हर कोई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्टारों के कार्यक्रमों में आम जनता की कोई कीमत नहीं है? यह सिर्फ एक कार्यक्रम की कहानी नहीं है, ये कहानी जिम्मेदारी और जवाबदेही की है।